हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं सोनू कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक जोन 115। आज की इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि लेक्चर में क्या क्या चीजें रहता है। जो इससे पहले लेक्चर मेरा देखे हुए हैं उनको पता होगा कि लेक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फन फैक्ट मिलेंगे। उसके बाद आपका इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा कि जो चीजें आपको लेक्चर में पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है कि नहीं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि आप ये जो लेक्चर है वो किसको माइंड में रख करके डिजाइन किया गया है। तो जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है या कोई बीसीए कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, तो उनको बेसिक कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहता है। चाहे कोई अगर सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है तो उनके भी सिलेबस में कंप्यूटर का कोर्स रहता है, तो उन लोगों के लिए भी ये डिजाइन किया है। प्लस कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है तो उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में ज्यादातर सीबीटी एग्जाम भी होता है और ज्यादातर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इन स्टूडेंट को माइंड में रख करके ये लेक्चर डिजाइन किया गया है। आते हैं, समझते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे। तो यूनिट 1 जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यूनिट 1 बिल्कुल कवर हो चुका है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों मिलाकर के यूनिट 1 के सारे टॉपिक को कवर कर दिया गया है। अगर आप लोगों को ये चीजें समझनी है तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम लोग जो लेक्चर 4 आएगा, जो इसका ही पार्ट होगा, पार्ट 2 होगा, यूनिट 2 का लेक्चर होगा। तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम फिलहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं जी? आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर चलिए समझते हैं आज के लेक्चर में क्या है और इस चीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं ना, तो उसको स्टडी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसको क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि ये इस कैटेगरी में जाएगा, ये इस कैटेगरी में जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका स्टडी करने में हेल्प होता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही हुआ, किसी किसी चीज को बांटना अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि अंग्रेज लोग बांट के चले गए, हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, समझ में आया ना। हिंदू मुस्लिम ये सब जात पात सब चीज में बट गए और आपस में लड़ते रहते, तो उन लोग को क्या हुआ, हम लोग को स्टडी करना आसान हो गया कि इस जात के लोग कैसे सोचते हैं, इस धर्म के लोग कैसे सोचते हैं। वो हम लोग स्टडी किए और हम लोग पे 200 साल तक राज किए। तो समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को भी क्या करना है, इस कंप्यूटर को डिवाइड कर लेना, क्लासिफाइड कर लेना है और इसको पढ़ना है, और हम लोग को भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर राज करना है। उसके बाद उन लोग को मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर 3 बेसिस पे हुआ है। पहला आपका साइज के बेसिस पे हुआ है। पहला क्या है, साइज। इसके बेसिस पे आपका सुपर कंप्यूटर आएगा, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा, फिर मिनी कंप्यूटर और फिर माइक्रो कंप्यूटर आएंगे। दूसरा जो है वो है फंक्शन के बेसिस पे, कि कंप्यूटर कैसा काम करता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे है आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक्चुअली डिजिटल एंड एनालॉग का कॉम्बिनेशन होता है। आते हैं थर्ड जो है वो किस आधार पर डिवाइड होता है, यूजेज के आधार पर। किसी कंप्यूटर सिस्टम का क्या यूज है, किस लिए उसका यूज हो रहा है, तो उसके आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर। तो ये आपका है कुछ टाइप्स कंप्यूटर के। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ऐसे वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करते हैं। सो आप लोग रेडी है? आर यू रेडी? सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पहला ऑलरेडी जो साइज के बेसिस पे ये चारों कंप्यूटर है,
जो आप लोग ऑलरेडी पता है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और आपका माइक्रो कंप्यूटर है। तो इनमें से आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है और इसमें क्या चीजें होती है। सबसे पहले समझिए कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें डेफिनेशन है, अ सुपर कंप्यूटर इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर डिजाइनेड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेस मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा वेरी हाई स्पीड. It is much faster than ordinary computers and it is typically used for scientific research and simulation and large scale data analysis. कहने का मतलब क्या है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो एक्सट्रीमली क्या होता है, पावरफुल होता है, उसका प्रोसेसिंग पावर बहुत ही फास्ट होता है और ज्यादातर वो कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो मतलब जिसमें ज्यादा समय लगता है उन सारी चीजों को माने कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हो, मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, मैंने कोई क्वेश्चन मान लो आपको हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दिए, एक छोटा सा दे दिए, एक हार्ड वाला दे दिए, तो मतलब हार्ड कैलकुलेशन को करने में इसका उपयोग होता है। किसका? आपका सुपर कंप्यूटर का। अब ये मेसिव डेटा कैलकुलेट करता है, मेसिव मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेटा, जैसे 1-2 MB नहीं, टीबी में डेटा को कैलकुलेट करता है ये। तो उस तरह से ये काम करता है और इसका ज्यादातर यूज किस फील्ड में होता है? साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में होता है। और ये डेटा एनालिसिस के तौर पे इसका उपयोग होता है। डेटा एनालिसिस का उपयोग, डेटा एनालिसिस कब किया जाता है? जब कोई हम लोग को डिसीजन लेना होता है। तो डेटा एनालिसिस के लिए आपका ज्यादातर सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं सुपर कंप्यूटर क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो ये बहुत फास्टर होता है, समझ में आ रहा है? बहुत फास्टर होता है और ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता है। पहला पॉइंट, फास्ट काम करता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता है और इसका स्पीड जो है ये ऑलरेडी आपको पता है बहुत फास्ट होता है और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर इसका प्रोसेस किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो होता है ना, ये सुपर कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर से बहुत ही फास्ट होता है, समझ में आ रहा है? बहुत फास्ट होता है, जिसके वजह से इसका साइंटिफिक रिसर्च और डेटा एनालिसिस में इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है? अब इसमें समझते हैं एग्जाम्पल जो है, इसमें देखो कुछ अलग अलग देशों के यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है। इसमें यूएसए का सुपर कंप्यूटर दिया हुआ है, जापान का है, फिर यूएसए आ गया, फिर चाइना आ गया। अब इसमें इंडिया का नहीं दिख रहा है, इंडिया का भी है। एग्जाम्पल हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले इसमें समझिए कि इसका उपयोग कहाँ होता है। यूजेज ऑफ सुपर कंप्यूटर अगर देखेंगे तो वेदर कास्टिंग, जैसे वेदर फोरकास्टिंग मतलब बताया जाएगा कि कल धूप निकलने और अब ठंडी का दिन है, कोई बोल देगा कि आंधी आने वाला है, हवा रहेगा, ठंडा हवा रहेगा, बादल रहेगा, सूर्य नहीं दिखाई देगा, आपको ठंडा का मौसम रहेगा, तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से रहना है, जैकेट वैकेट पहन लेना है। ठीक है, तो ये समझना आपने। नेक्स्ट है स्पेस रिसर्च में इसका उपयोग होता है। जैसे आप लोग देखते हैं चंद्रयान 2 का परीक्षण हुआ था, चंद्रयान 3 का परीक्षण हुआ था, समझ में, वो अलग बात है, चंद्रयान 2 में कनेक्शन टूट गया था, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोग फिर से कनेक्शन बनाए और बढ़िया से चंद्रयान 3 को लॉन्च किए। अब आगे बढ़ते हैं, मेडिकल रिसर्च में भी इसका उपयोग होता है। जैसे अभी आप लोग देखो WHO डिपार्टमेंट जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो इसका उपयोग करती है। फिर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग में, जैसे अभी रोबोटिक्स का काम हो रहा है, रोबोट बन रहे हैं। कोई अभी आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि चाइना जो है अभी जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया है, जिसमें क्या होता है कि सारी चीजें आप लोग, उसमें इंसान है ही नहीं, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही है। तो उसमें ज्यादातर सुपर कंप्यूटर उपयोग होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सुपर कंप्यूटर क्या है और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है और ये कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। अब सर, अब सुपर कंप्यूटर केवल ये यूएसए और जापान और चाइना ही बनाता है क्या? नहीं, इंडिया वाले पीछे थोड़ी ना रहेंगे, अरे हम लोग तो सुपर माइंड है इसमें। तो आते हैं थोड़ा इंडियन जो सुपर कंप्यूटर है उसका एग्जाम्पल देखते हैं और वो कब बनाया और किसने बनाया उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखिए परम 8000, ये जो कंप्यूटर है ये 1991 में बना था। ठीक है, इसको सी डेक ने बनाया था, ठीक है, सेंट्रल डेवलपमेंट, ठीक है, द्वारा बनाया गया था। फिर परम सीधी एआई भी बना था, वो 2020 में बना था। इसी तरह प्रत्यूष बना था, तो ये आईआईटीएन ने बनाया था
मतलब पुणे जो आईआईटीएन होते हैं उन लोगों के द्वारा बनाया गया था, इंस्टीट्यूट में बनाया गया था इसको। फिर माहिर बनाया गया था। तो ये जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सब क्या है, इंडिया का जो है ना सुपर कंप्यूटर है। ये ज्यादातर आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान देना। वो अब चाइना यूएसए वाले को भूल जाओ, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो पावरफुल कंप्यूटर होता है, और वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैलकुलेट करता है। और ये ज्यादातर इसका उपयोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और ये ज्यादातर कौन से फील्ड में होता है, रिसर्च के फील्ड में, साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो स्पेस की बात हो, चाहे वो वेदर कास्टिंग की बात हो। तो ये ज्यादातर साइंटिफिक चीजों में इसका उपयोग होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना कि इसका ज्यादातर उपयोग साइंटिफिक फील्डों में होता है। ठीक है, किस लिए होता है, डेटा एनालिसिस के लिए। डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिसिस किसी भी चीज को हम लोग समझते हैं ना, और उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं, तो जो समझने का प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर को। अभी आप लोग सुपर कंप्यूटर समझ में आए। पहला पॉइंट, पावरफुल, फास्ट, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है। और साइज भी इसका लार्ज होता है, ये ध्यान देना, साइज में भी लार्ज ही साइज में होता है। तो चार चीज आप लोग को ध्यान रखना है। और ये ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में होता है। अब वो फील्ड कुछ भी हो सकता है, एआई का फील्ड हो सकता है, एआई में रिसर्च हो रहा है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में इसका रिसर्च का इसका उपयोग हो रहा है, चाहे स्पेस में मान लो कि कोई सैटेलाइट से रिलेटेड काम हो रहा है, तो उस जगह पे भी इसका उपयोग होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है जो कि ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, बोल रहा है कि अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस मैसिव डेटा एंड सपोर्ट मेनी यूजर एट द सेम टाइम। मतलब कहने का मतलब ये भी देखो, सुपर कंप्यूटर के बाद ये भी है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी पावरफुल होता है, लेकिन ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग होता है, और इसमें मैसिव डेटा कैलकुलेशन होता है, और इसमें क्या होता है, एक ही समय पे बहुत सारे यूजर को कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, आप सोशल मीडिया चलाते हो, तो उस सारे कैलकुलेट जो भी हम लोग किसी को मैसेज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो तुरंत ऑन द स्पॉट चीजें हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है, उस चीज कैलकुलेशन को कौन करता है, तो ये ज्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर ही करती है। मतलब इसमें टाइमिंग ना लगे, सिस्टम हैक ना करे, समझ में आ रहा ना। तो स्पीड को स्पीड अप रखने में इस केस में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। अब इसमें बोल रहा है कि यूजेज बैंकिंग सेक्टर में होता है, एयरलाइन में भी इसका उपयोग होता है, सेंसस एंड डेटा प्रोसेसिंग में इसका उपयोग होता है, लार्ज बिजनेस ट्रांजेक्शन में होता है, जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। अब हम आप इंस्टाग्राम ले, इंस्टाग्राम तो ट्रांजेक्शन का बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें भी डेटा को हैंडल करने में इसका उपयोग होता है, क्योंकि अगर स्लो रहेगा सर्वर, ठीक है, तो समझ रहे हो कि हैकिंग हो सकता है, जैसे ही हैकर को टाइम मिलेगा वो डेटा चोरी कर सकता है। तो इस केस में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यहाँ पे भी उपयोग करते हैं ये लोग कंपनी। फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये लोग भी ये सारे अपने ऐप को कंट्रोल करने के लिए, अपने ऐप में कोई कोई छेड़छाड़ कोई ना कर पाए, कम से कम समय में प्रोसेस हो, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। एयरलाइन रिजर्वेशन में जैसे एयर बुकिंग होता है, तो उस केस में भी इसका उपयोग होता है। बैंकिंग सिस्टम में भी आप लोग पैसा उतारने जाते हो, ठीक है, तो उस जगह पे भी आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब आते हैं कि सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, तो देखो एक आईबीएम कंपनी है ना, आईबीएम नाम की एक कंपनी, उन्होंने ही ज्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया है। इसमें नोट में भी लिखा है कि टुडे आईबीएम इन द प्राइमरी मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें, तो उस फील्ड में आईबीएम नाम की जो कंपनी है वो ज्यादातर वही मेन फ्रेम कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए उसका सीरीज जो है ना, आईबीएम का सीरीज जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो ध्यान देना है आप लोगों को, ज्यादातर आईबीएम से रिलेटेड ही ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आईबीएम के द्वारा ही बनाया जाता है। सबसे पहला आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम लोग समझना, ये भी पावरफुल होता है, फास्ट कैलकुलेशन करता है, मैसिव डेटा को कैलकुलेट करता है, और ये एक सेम टाइम पे बहुत सारे यूजर को, ठीक है, ध्यान देना, मैसिव डेटा एंड सपोर्ट द मेनी यूजर एट द सेम टाइम। अब आप फोन पे यूज करते हो तो केवल आप ही तो पेमेंट नहीं कर रहे हो, पेटीएम को यूज कर रहे थे केवल आप ही तो पेमेंट नहीं कर रहे हो,
चाहे मान लो कि इंस्टाग्राम में अगर कोई पोस्ट कर रहा था, केवल एक ही व्यक्ति तो पोस्ट नहीं कर रहा है, और कोई लाइक कर रहा था, केवल एक ही व्यक्ति तो लाइक नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो उन सारी चीजों को क्या करना है, सेम टाइम पे सपोर्ट देना कि सही से स्मूथली वो चीजें हो। तो उस केस में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है। समझ में आ रहा है ना? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। ठीक है, अब आगे बढ़े। कोई दिक्कत है इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में? आई बीच के आप लोगों को समझ में आया हो। सबसे पहला ये भी पावरफुल कैलकुलेटर होता है, पावरफुल कैलकुलेट करता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के मेसिव डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, इसका साइंटिफिक रिसर्च में उतना नहीं यूज होता है, ध्यान देना है। उसका सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है साइंटिफिक रिसर्च में, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल बात है। अब मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर दैट सपोर्ट मल्टीपल यूजर बट इट इज लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम। जिससे क्या होता है, ये भी मेन फ्रेम कंप्यूटर के जैसा होता है, लेकिन ये साइज में कम होता है, लेकिन ये पावरफुल थोड़ा कम होता है। मैंने उसके जितना हैवी डेटा को कैलकुलेट ये नहीं कर सकता। ये चूंकि मल्टी क्या है ना, मिनी कंप्यूटर जो होता है मीडियम साइज का होता है, और ये सपोर्ट करता है मल्टीपल यूजर को, ये सपोर्ट तो करता है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं होता जितना कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ध्यान देना, ये भी कंप्यूटर का ही टाइप है। ये मेन फ्रेम से थोड़ा सा कम स्पीड इसका रहता है, थोड़ा कम पावरफुल होता है। ठीक है, ये ऐसा है कि पहले सुपर पावर एकदम स्ट्रॉन्ग है, उससे थोड़ा सा मेन फ्रेम आ गया, फिर उससे मिनी कंप्यूटर आ गया, तो इस तरह से कुछ है। ठीक है, इसमें एग्जांपल है पीडीपी 11 वैक्स सिस्टम। अब इसका यूज की बात करें तो स्मॉल टू मीडियम बिजनेस, छोटे से छोटे बिजनेस में इसका उपयोग हो सकता है, बड़े से बड़े बिजनेस में इसका उपयोग होता है। बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इसका उपयोग होता है, और बोल रहा है लेबोरेटरी सिस्टम है, जैसे लेबोरेटरी मतलब कोई परीक्षण करते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं, तो उस सेक्शन में भी इसका उपयोग होता है। इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, पीडीपी 1 जो है कैसे दिख रहा है, वेब सिस्टम कैसा दिख रहा है, पीडीपी 8 कैसा दिख रहा है। तो ये सब कंप्यूटर किसका एग्जाम्पल है, मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? तो मिनी कंप्यूटर का समझो कि मतलब ये स्मॉल बिजनेस में इसका ज्यादातर उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़े। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? सबसे देखिए फोर्थ, ये साइज के बेसिस पे ये फोर्थ नंबर, ये लास्ट वाला सबसे छोटा होता है। अब देखो, अब कुछ कंपैरिजन अगर क्वेश्चन जिसे इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि चारों में कंपैरिजन भी बनता है, ये कौन फास्ट होगा मिनी कंप्यूटर में या माइक्रो कंप्यूटर, दोनों में कौन फास्ट काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, मिनी कंप्यूटर ज्यादा फास्ट होगा माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। तो ये चीजें ध्यान देना है। सबसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फास्ट कौन करेगा, मिनी कंप्यूटर करेगा कि सुपर कंप्यूटर करेगा? तो सुपर कंप्यूटर करेगा। पूछेगा कौन से कंप्यूटर का उपयोग साइंटिफिक कैलकुलेशन में होता है, साइंटिफिक रिसर्च में होता है, तो मिनी को इसमें ऑप्शन रहेगा चार होता है, आपका आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बोला जाए कि माइक्रो कंप्यूटर का है, डिफिनीशन लिखो, ये लिखो, वो लिखो, ऐसे नहीं पूछा जाता है। नॉर्मली आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा या वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान देना, आपको बस समझना है कि ये कैसे काम करता है, कौन फास्ट काम करता है, कौन स्लो काम करता है। ठीक है, कौन किसका उपयोग कहाँ होता है, बस इतना आपको याद रखना है, बस इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। अभी हम समझते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, बोल रहा है माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल अफोर्डेबल कंप्यूटर डिजाइनेड फॉर इंडिविजुअल यूज। अब जैसे सिंगल कोई पर्सन है, अब वो मेन फ्रेम कंप्यूटर तो नहीं खरीदेगा। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदोगे आप, लाखों में मतलब करोड़ों में पैसे खर्चा करना पड़ेगा आपको सेटअप करने के लिए। सुपर कंप्यूटर खरीदोगे, इसरो खड़ा करना है क्या, डीआरडीओ बनाना है क्या आपको? हाँ, समझ रहे हो ना? तो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को यूज करना है तो वो कौन सा कंप्यूटर खरीदेगा, माइक्रो कंप्यूटर खरीदेगा। बोल रहा है माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉल अफोर्डेबल कंप्यूटर डिजाइनेड फॉर इंडिविजुअल यूज, माने कोई सिंगल पर्सन यूज करना चाहता है तो माइक्रो कंप्यूटर ही खरीदेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, तो इसमें डेस्कटॉप, जितने डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया आपका, वो सब माइक्रो कंप्यूटर का अंदर आएगा। जो लैपटॉप आप लोग यूज करते हो, कोई एचपी का यूज करता है, कोई डेल का यूज करता है, कोई एलजी का यूज करते हो, अलग अलग कंपनी के मतलब लैपटॉप्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो लोग यूज करते हैं आप लोग।
इसी तरह से आपका टैबलेट होता है, मोबाइल आप लोग चलाते हो, स्मार्टफोन होता है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? माइक्रोफोन के एग्जाम्पल है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? अब दे देगा PDP-1, IBM और दे देगा लैपटॉप। बताओ तीनों में कौन होगा एग्जाम्पल? तो लैपटॉप होगा माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कौन किसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और उसके पूछा जाता है कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वो कौन यूज करता है। तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए इसको बनाया गया है। स्मॉल साइज में होता है, अफोर्डेबल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ये कम पैसे में हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन जब हम लोग समझेंगे ना तो चारों को आप लोग को याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? स्मॉल साइज में होता है, अफोर्डेबल प्राइस में होता है और ये पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पर्सन के यूज के लिए बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये सब एग्जाम्पल है इसके। एग्जाम्पल में इसमें दे रहा है डेल का डेस्कटॉप होगा, HP का लैपटॉप होगा, आईपैड होगा, एंड्रॉइड स्मार्टफोन होगा। तो ये सब हम लोग जो रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, जो अपने लिए इंडिविजुअली यूज करते हैं, वो सब माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। अब आते हैं यूज। अब एजुकेशन के फील्ड में इसका यूज होता है। जैसे नॉर्मली हमको मान लो कि कोई लेक्चर अटेंड करना है तो मोबाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, मान के चलो हमको कोई काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, घर से काम करना है, तो हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग की बात करें, इंटरनेट पे कुछ हम लोग को सर्च करना है, उसके बारे में जानना है, तो इंडिविजुअल कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। ना कि सुपर कंप्यूटर जाएंगे के बाद इसरो DRDO में, चाहे एक बार गोएंगे इंस्टा, अरे भाई तुम्हारा अपना जो फील्ड है वहां पे जा करके हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ये चीजें नहीं होती है। इंडिविजुअल में माइक्रो कंप्यूटर ही यूज में आते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए भी अब आ गया, मान लो मूवी आ गया। अब मान लो सब लोग नहीं जा पाते हैं, तो कहने का मतलब मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। चाहे इंटरटेनमेंट कहने का मतलब मूवी जो है वही नहीं देखें, कुछ और भी कॉमेडी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं तो देखते हैं लोग। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए भी इसका उपयोग होता है। मान लो कि हमारा एक फ्रेंड है और मान लो बाहर है, दूसरे कंट्री में है, अब वो हमसे बात करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? सुपर कंप्यूटर के पास जाएगा। हाँ, ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा, सुपर कंप्यूटर के पास नहीं जाएगा, वो अपना फोन उठाएगा जो कि माइक्रो कंप्यूटर है, उससे फोन करेगा मेरे फोन पे, जो कि वो भी एक एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर का। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। अब सबसे पहले ये समझो कि चारों में कंपैरिजन आपसे पूछा जाएगा। अब एग्जाम्पल ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन बनेगा। चारों क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोग को समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा होगा। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा साइज में, उसके बाद मिनी कंप्यूटर आएगा, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। समझ में आ रहा है? अब स्पीड की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर स्पीड में सबसे फास्ट होगा, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर आएगा। अब देखो, स्पीड की बात हो गया, साइज की बात हो गया। अब पावरफुल की बात करें, पावरफुल मतलब कौन पावरफुल कैलकुलेशन करता है, कौन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकता है? तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी एंड देन माइक्रो कंप्यूटर। अब प्राइस की बात करें कि कौन सस्ता होगा। तीन चीजें बता दिए, साइज बता दिए, स्पीड बता दिए, पावर बता दिए। समझ में आ रहा है? अब हम बता रहे हैं प्राइजिंग की बात बता रहे हैं, तो प्राइजिंग में भी सेम चीज है। सुपर कंप्यूटर अगर आप लगवाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, माइक्रो कंप्यूटर में भी खर्चा आता है, और लेकिन आपको मिनी कंप्यूटर में भी बहुत सारा खर्चा आएगा, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में खर्चा आता है लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हो। तो चार चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर कंपेरिजन आपसे पूछे तो सिंपल सी बात है, चार कंपेरिजन आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें? चार लिख सकते ना, एक एक एग्जांपल लिख दोगे, पांच पांच डिफरेंस हो जाएगा ना। आप कोई बोले माइक्रो कंप्यूटर में और मिनी कंप्यूटर में पांच डिफरेंस लिखे तो नहीं लिख दोगे। चार तो ये लिख दोगे, साइज, प्राइस, पावर, कौन पावरफुल होता है, ठीक है, और फिर कि कौन महंगा है, कौन सस्ता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लिख दोगे, पांच डिफरेंस लिख सकते हो ना। पांचों में किसी से डिफरेंस लिखने के लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पांच डिफरेंस लिख सकते हो। अभी हम आपको क्या करेंगे, स्लाइड में लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो ये टाइम जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये चारों कंप्यूटर में आपस में एक दूसरे से डिफरेंस भी लिख सकते हैं। समझ में आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज अगर समझ गए तो बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आगे बढ़े, आर यू रेडी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालें।
और पूछें कि क्या चीजें समझ में नहीं है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आते हैं हम सबसे पहले, देखिए इसके पहले हम लोग समझे थे कि साइज के बेस पे कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के, कितने तरह के, कौन कौन होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। 4 कंप्यूटर जिसके बारे में हम लोग पढ़े, और डिफरेंस भी बोले कि कैसे डिफरेंस हम लिख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बेस्ड ऑन फंक्शन के बेस पे, माने कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैलकुलेशन होता है, हाउ कंप्यूटर कैलकुलेट, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करता है। तो उसके आधार पर 3 है, एक है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसके बारे में 1 बाय 1 समझेंगे। ये फंक्शन के आधार पे 3 भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है। सबसे पहला आते हैं, समझते हैं कि ये हमारा क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो आप लोग देखो, सिंपल से समझो कि एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है ना, कंटिन्यूअस डेटा को कैलकुलेट कर। अब कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, जैसे कोई डेटा चेंज होते जा रहा है और उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो रिजल्ट भी आ रहा है वो भी चेंज होते दिखेगा। जैसे मान के चलो कि कहने का मतलब क्या है कि कोई सांस ले रहा है, ठीक है, तो अब सांस ले रहा है तो उसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना किसी कंप्यूटर की मदद से। तो जिस कंप्यूटर से अब सांस कोई ले रहा है, तो एकदम सेम स्पीड से तो सांस लोगे नहीं, सेम स्पीड से छोड़ोगे नहीं, जैसे लोगे धीरे धीरे कम होगा चाहे बढ़ेगा। चाहे मान लो कि जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हमारा है, तो ब्लड प्रेशर हमेशा कॉन्टिन्यूस एक जैसा नहीं होता, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी घटता है, मतलब वो चेंज होते रहता है। तो इस तरह का डेटा को कैलकुलेट करने के लिए जिस कंप्यूटर का उपयोग होता है उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। An analog computer is a type of computer that work with continuous physical quantities such as voltage, pressure, speed, temperature, and length instead of distance. इंस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट नंबर। डिस्क्रीट नंबर का मतलब फिक्स नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 8, 5 के बाद तो 6 आता है, 8 बोल दिए, चलो कोई बात नहीं, समझ गए आप लोग। तो कहने का मतलब डिस्क्रीट नंबर मतलब फिक्स नंबर, पॉइंट में कुछ नहीं आएगा। लेकिन कंटिन्यूअस डेटा का मतलब होगा कि वो डेटा पॉइंट में आएगा, चेंजेस होते रहेगा वो। तो कंटिन्यूअस डेटा का कैलकुलेशन करने के लिए जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है उस कंप्यूटर को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बता दिए, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो स्पीड भी तो चेंज होते रहता है ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई गाड़ी एकदम फिक्स हो गया उसी किलोमीटर एकदम ऐसा, ये क्या बोले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, हमेशा यूनिफॉर्म से चलेगी नहीं। जब ब्रेक लगाएगा तब चेंज होगा, चाहे अब स्टार्ट करेगा तब भी चेंज होगा, समझ में आ रहा है। जैसे रॉकेट मान लो लॉन्च कर दिए हम लोग, हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, अब वहां पे बताओ ना, तुम बता पाओगे। वहां पे एक्चुअल में वहां पे सुपर कंप्यूटर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, सुपर कंप्यूटर भी हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अभी आते हैं समझते, सबसे एनालॉग कंप्यूटर समझ गए आप लोग, जो कंटिन्यूअस डेटा को कैलकुलेट करता है उस कंप्यूटर को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप लोग को बता दिए, जो स्पीड में मेजर करेगा, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब जो है आपका एग्जांपल है किसका, किसका हो गया जी, एनालॉग कंप्यूटर का। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर में बोल रहे हैं स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, एनालॉग क्लॉक, समझ रहे हो। तो ये सब एग्जांपल है आपका एनालॉग कंप्यूटर का। यूज इसका कहाँ होता है, एनालॉग कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, तो पहला मेजरिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्पीड। वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका उपयोग होता है। बोलोगे सर सुपर कंप्यूटर, तो अभी सुपर कंप्यूटर भी तो यही होगा, या तो वो कंटिन्यूअस डेटा को कैलकुलेट करेगा या तो डिस्क्रीट डेटा को कैलकुलेट करेगा, तो दोनों को कंबाइन करके सुपर कंप्यूटर बना होगा ना। तो ये ध्यान देना है। तो कुछ चीजें मैच करेगा तो डिवाइड नहीं, क्योंकि वो साइज के बेस पे डिवाइड हुआ था, ये कैलकुलेशन के बेस पे डिवाइड हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड में भी इसका उपयोग होता है। अब मान लो स्पीडोमीटर में स्पीड हम मेजर कर रहे हैं, तो मान लो कोई गाड़ी का टेस्टिंग कर रहा होगा, तो चेक कर रहा होगा ना कि 1 मिनट के अंदर वो कितना स्पीड पकड़ ले रहा है, 30 सेकंड के अंदर इतना स्पीड पकड़ रहा है। देखते हो जब बाइक खरीदने जाते तो बोलता है कि 30 सेकंड में इतना स्पीड पकड़ लेगी बाइक, देखते हो ऐसा बताता है ना। तो इंजीनियरिंग फील्ड में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। की फीचर की अगर बात करें तो इसका मेन फीचर क्या है, तो ये कंटिन्यूअस डेटा को कैलकुलेट करता है। ये किस पे वर्क करता है, कंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है। बोल रहा है अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, ये पूरा मतलब
एग्जैक्ट नहीं बोलता है कि इतना इसका स्पीड है, इतना स्पीड है, नहीं, लगभग में बोल देगा कि बोलेगा 3 प्लस इसका स्पीड है, 4 प्लस इसका स्पीड, ऐसे बोल देगा। मैंने बोलेगा कि 120 प्लस इसका स्पीड है, ये नहीं बोलेगा 120 पॉइंट, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, ये लगभग में कभी भी रिजल्ट देता है। बोल रहा है कि फास्टर फॉर रियल टाइम मेजरमेंट, जिसे रियल टाइम कोई चीजें हम लोग मेजर करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, फास्टर होता है। बोल रहा है लेस्ट एक्यूरेट देन डिजिटल कंप्यूटर, ये जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके कंपैरिजन में ये लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो ये इसका फीचर है। आगे बढ़े, आप लोग समझ में आया क्या है एनालॉग कंप्यूटर। पहला पॉइंट, ये कंटिन्यूअस डेटा पे काम करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये रिजल्ट जो हम लोग को देता है वो पूरा मतलब एग्जैक्ट नहीं देगा, लगभग में रिजल्ट देगा। तीसरा क्या, ये फास्टर होता है, क्या रियल टाइम के जो चीजें होती है चेंज हो रही है उसके बारे में कैलकुलेशन के लिए ये बहुत क्या होता है, फास्टर होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं या जो भी बोले, लेकिन इसका एक और चीज है कि ये जो है ना, इसका जो एक रेट है वो डिजिटल कंप्यूटर के तुलना में थोड़ा कम होता है। तो ये आपका है एनालॉग कंप्यूटर। समझ में आया आप लोगों को? एनालॉग कंप्यूटर कौन से डेटा पे काम करता है? कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है। ये रिजल्ट फिक्स देता है कि अप्रोक्सीमेट देता है, लगभग में देता है या फिक्स देता है? लगभग में देता है, राइट। अच्छा, ये रियल टाइम डेटा को कैलकुलेट करने के लिए ये फास्टर है कि नहीं है? तो फास्टर है, बिल्कुल। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर कंपैरिजन में ये एक्यूरेट डेटा देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है? नहीं देता है। तो ये चीजें है, ये फीचर है इसका, एग्जांपल ऑलरेडी पता है। ये टाइम, स्पीड, ये सारी चीजों को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर, उसको समझते हैं। चलिए अब समझते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। डिजिटल कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस डेटा इन डिस्क्रीट फॉर्म, 0 and 1, एंड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। जैसे ये 0 1 के फॉर्मेट में, जैसे एकदम एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं जाएगा ये कैलकुलेशन, एग्जैक्ट नंबर बताएगा, एग्जैक्ट डेटा बताएगा। तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम लोग बोल दें तो इसमें बोल रहा है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है हमारा, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, कैलकुलेशन है, तो ये अगर आप कोई भी चीजें कैलकुलेट करोगे ना तो नंबर एग्जैक्ट बताएगा कि इतना सेकंड हो रहा है। अच्छा मान लो 5:10 हो रहा है, तो क्या एग्जैक्टली 10 सेकंड होता होगा? सेकंड में भी तो मिली सेकंड होते होंगे। तो एक्चुअल में वो टाइम तो चेंज ही हो रहा है ना, लेकिन डिजिटल फॉर्म में क्या दिखाता है कि इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड हो रहा है। तो इस फॉर्म में ये रिजल्ट दिखाता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, फिक्स नंबर दिखा देता है। और ये राउंड अप का कॉन्सेप्ट भी उपयोग करता है। आप राउंड अप वैल्यू के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो समझ जाए कि जैसे अगर 1.6 है ना तो उसको 1.6 ना कंसीडर करके वो सीधे 2 कंसीडर करता है। अगर 1.4 है तो 1.4 ना कंसीडर करके वो 1 ही बताएगा आपको। तो ऐसे डिजिटल कंप्यूटर काम करते हैं। अब आते हैं इसका यूज कहाँ होता है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर बोल रहा है कि एजुकेशन फील्ड में इसका उपयोग होता है, ऑफिस वर्क में इसका उपयोग होता है, इंटरनेट पे कुछ सर्च करने के लिए इसका उपयोग होता है, कुछ डेटा को प्रोसेस और उसको स्टोर करने में भी इसका उपयोग होता है, गेम खेलते हैं हम लोग, टिक 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 टिक, ठीक है। फिर है साइंटिफिक और बिजनेस में भी इसका एप्लीकेशन है। तो अभी इसका की फीचर क्या है, अगर हमको कोई बोले कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिजिटल कंप्यूटर है, तो पहला पॉइंट, वर्क विथ बाइनरी डेटा। ये बाइनरी डेटा पे काम करता है, 0 and 1 पे काम करता है, ठीक है। प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी, ये एनालॉग में एक्यूरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम है, लगभग में ऐसे डेटा देता है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होता है। नेक्स्ट है इजी टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा। अब इसमें जो डेटा है इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। बोल रहा है प्रोग्रामेबल एंड वर्सटाइल होता है, इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम लोग, चूंकि 0 1 का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया है। बोल रहा है मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर अगर कोई है तो वो डिजिटल कंप्यूटर है। तो ये इसका की फीचर है, किसका? डिजिटल कंप्यूटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे, देखो डिजिटल कंप्यूटर और हम लोग एनालॉग कंप्यूटर समझ गए। अब हाइब्रिड कंप्यूटर का है, बस इतना समझो कि a + b = c, यानी
ऐसा कोई कंप्यूटर जिसमें एनालॉग डिस्क्रीट कैलकुलेशन डेटा का भी कैलकुलेशन होता है और 0 1 भी ऐड है, माने दोनों तरह का कैलकुलेशन कोई कंप्यूटर कर रहा है। तो अगर दोनों तरह का कैलकुलेशन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे। एग्जांपल इसमें डिफिनेशन लिखा है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूअस डेटा लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड डिस्क्रीट डेटा लाइक नंबर एंड टेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों तरह का डेटा को ये कैलकुलेट कर सकता है। तो यही इसका फायदा है कि दोनों तरह का काम कर लेगा। तो बहुत अच्छा ये मतलब सॉल्यूशन आ गया है हाइब्रिड कंप्यूटर में। अब इसमें बोल रहा है कि एग्जांपल की बात करें तो आप ईसीजी मशीन जो होता है वो क्या है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसमें कुछ चीजें आपको नंबर में दिखनी होती है, कुछ चीजें आपको ग्राफ में दिखनी होती है। अब हार्ट बीट धक 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 कर रहा है तो देखते हो एकदम ऐसे चलता है, ऐसे ग्राफ दिखता है ना, तो वो डिस्क्रीट डेटा होता है। उसी में कहीं कहीं चीजें नंबर में दिखाई देना चाहिए, तो डिजिटल कंप्यूटर वाला फीचर उसमें यूज होता है। मैंने कहने का मतलब क्या है कि मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग होता है ना, तो कहने का मतलब क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग ऐसा जहां पे दोनों तरह का डेटा को कैलकुलेट करने में, मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा बोल रहा है कि सीटी स्कैन, आप स्कैनिंग होता है, सीटी स्कैन होता है, तो वहां पे भी इसका उपयोग होता है। एमआरआई मशीन जो होता है वो भी, पेट्रोल पंप आप देखे हैं, पेट्रोल पंप वहां पे पॉइंट में भी चीजें दिखती है और नंबर में भी चीजें दिखती है, दोनों तरह का कैलकुलेशन हो रहा है। फिर आपका जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है। उसमें कुछ चीजें नंबर में दिखाया जाता है, जैसे कुछ चीजें होता है जो कि लगभग में बता दे तो चलेगा, कुछ चीजें कि नहीं एग्जैक्टली बताना होता है, तो उस केस में आपका एनालॉग कॉन्सेप्ट का उपयोग होता है, और किसी केस में आपका डिजिटल कंप्यूटर वाला कॉन्सेप्ट का उपयोग होता है। तो दोनों फीचर उसमें ऐड होता है। अब आते हैं यूज ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें आंसर ऑलरेडी दिया है कि मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग होता है, साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका उपयोग होता है, वेदर फोरकास्टिंग में भी उपयोग होता है। बोलता है ना, देखोगे आप मोबाइल में देखोगे आज इतना बज के इतना मिनट पे इतना टेम्परेचर रहेगा, कैसे पता चलता है बताओ ना? हाँ, हाइब्रिड कंप्यूटर की मदद से ही वो डेटा को बनाया जाता है और उसके बाद आपके मोबाइल में आता है, सर्वर और क्लाइंट के कॉन्सेप्ट के मदद से, इंटरनेट नेटवर्क कॉन्सेप्ट से। सर्वर कंप्यूटर और क्लाइंट कंप्यूटर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आगे है, इसी लेक्चर में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें की फीचर क्या है? तो सबसे पहला की फीचर यही है कि ये दोनों तरह के डेटा को कैलकुलेट कर सकता है, डिस्क्रीट डेटा भी कैलकुलेट कर सकता है और नंबर्स और टेक्स्ट को भी कैलकुलेट कर सकता है। दूसरा बोल रहा है कि हैंडल रियल टाइम डेटा इफिशियंट है। जिसको रियल टाइम कोई कैलकुलेट करना है, किसी डेटा को जो रियल टाइम में चेंजेस हो रही है, तो उसको रियल टाइम वाली कैलकुलेशन को हाईली स्पीड में ये काम करता है, उसको कैलकुलेट करता है। फिर बोल रहा है प्रोड्यूस फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट। ये जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा वो फास्ट और एक्यूरेट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। बोल रहा है यूजेड वेयर बोथ मेजरमेंट एंड कंप्यूटेशन आर नीडेड, मतलब रिक्वायर, मतलब कहने का मतलब जहां पे दोनों तरह का कैलकुलेशन का जरूरत पड़ता है वहां पे ऐसे कंप्यूटर का उपयोग होता है, जो कि ऑलरेडी आपको एग्जांपल हम बता चुके हैं। जैसे ईसीजी मशीन है, एमआरआई मशीन है, पेट्रोल पंप में जो फ्यूल को चेक करता है, डेंसिटी सब चीजें दिखाई देता है, वहां पे डेंसिटी होता है, लीटर भी दिखाता है, सारी चीजें दिखाई देता है, तो दोनों चीजें वहां पे यूज होता है। तो वहां पे आपको हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा होता है जहां पे दोनों तरह का डेटा का कैलकुलेशन का जरूरत होता है, वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े, आई तो समझ में आ रहा है ये चीजें कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल में क्या है? चलिए ठीक है, आई बीच के आप लोग समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड और लास्ट वाला, जिसमें आपको दिया है कि बेस्ड ऑन यूज के बेस पे हमारा कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो यूज के बेस में तीन होते हैं। एक जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है, एक स्पेशल, एक एम्बेडेड होता है। अब इन तीनों को वन बाय वन हम लोग समझेंगे, ठीक है। आते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट इज डिजाइनेड टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट टास्क ऑफ types of tasks rather than one specific job.
इट कैन प्रोग्राम्ड एंड प्रोग्रामेड टू डू वेरियस एक्टिविटी। जैसे एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें डिफरेंट टाइप का हम लोग काम कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। एग्जाम्पल में आपका जो नॉर्मल डे में आप लोग फोन यूज कर रहे हैं, फोन में तो आप लोग बहुत सारी चीजें उपयोग करते हैं, आप सोशल मीडिया पे उपयोग करते हैं, वहीं पे फोन कर भी करते हैं अपना। कभी कभी आप दौड़ते हैं तो आप चेक करते हैं कितने समय में आप रनिंग कर रहे हो, तो टाइमर भी यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो अलग अलग चीजें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, अलग अलग उसमें प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, तो डिफरेंट टाइप का आप काम कर सकते हो, तो वो आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अगर बात करें कि यूज ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर, तो इसमें यह हर एक जगह होता है। ये डॉक्यूमेंट आपको लिखना है, टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग एप्लीकेशन में से सर्च कर रहे हो, गूगल ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो, ईमेल एंड कम्युनिकेशन का उपयोग कर रहे हो, जैसे ईमेल किसी को भेजना है तो उसमें एक एप्लीकेशन होगा ना, जीमेल की मदद से आप लोग मोबाइल में जीमेल ओपन करोगे, उसके मदद से मैसेज करोगे, तो अलग अलग एप्लीकेशन होगा, अलग अलग चीजें होंगी, तो ये इसका एग्जाम्पल है। जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब रियल लाइफ में जो जो भी काम करते हैं हम लोग कंप्यूटर में से, वो सब जनरल कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा आपका। आगे बढ़े, चलो। अच्छा चलो, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है बताइए। तो इसमें बोल रहा है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज कंप्यूटर दैट इज डिजाइनेड टू परफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक टास्क और लिमिटेड सीट ऑफ टास्क। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरल एक्टिविटी लाइक टाइपिंग और ब्राउजिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक स्पेशल काम के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। अब मान लो एटीएम मशीन बना है, तो एटीएम से तुम पैसा निकालने के जगह गाना सुनेगा? नहीं सुन सकते ना भाई, नहीं सुन सकते ना। है, एटीएम मशीन पैसा निकालने का चीज है, अब लगा दोगे, बोले गाना गाओ, है, गाना गाएगा उसमें कि दूसरा के बहकावला में ना आवो, है, समझ रहे हो, ऐसा मतलब गाना आता है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक टाइप का वो काम करेगा, अलग अलग तरह का काम नहीं करेगा, वो उसका डिजाइन। अब जैसे इसमें आप देखोगे स्कैनिंग कंप्यूटर आपको यहाँ पे दे रहा है। जैसे आप देखो, जैसे मतलब माइक्रोवेव एक आता है, उसमें आप डाल दोगे कुछ पकाने के लिए, चाहे उसको मतलब जो भी चीज है, तो अब वो उसका काम क्या है उस कंप्यूटर का, उसको हीट करना, उसको बनाना। आप देखो केक का आता है ना, केक आप लोग जाओगे कहीं खरीदने, देखो ब्रेड को ऐसे हीट करके माइक्रोवेव की मदद से, चाहे उसको कंट्रोल करने का सिस्टम होगा ना, तो जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, माइक्रोवेव ओवन कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, वो क्या होता है, एक तरह का आपका स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर ही होता है। कंप्यूटर का डिफिनीशन जिनको नहीं समझ में आए वो बोलेंगे अरे सर वो तो कंप्यूटर नहीं होगा ना। तो हर एक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो इनपुट लेगा, आउटपुट देगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, समझ में आ रहा है ना, वो सब कंप्यूटर ही है। ध्यान देना, लेकिन इनपुट में क्या लेगा, डेटा लेगा, ये सबसे पहले ध्यान देना है। अच्छा चलो, अभी हम लोग समझ गए। अब आते हैं यूज की अगर बात करें, तो बोल रहा है कैश विड्रॉल एटीएम का कहाँ उपयोग होता है भाई, पैसा निकालने में। बोल रहा है कंट्रोलिंग हाउस एप्लीकेशन, जैसे वॉशिंग मशीन में कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है, तो क्या उसमें दूसरा कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हो तुम, गाना बजाने वाला सॉफ्टवेयर डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना, तो इससे केवल यही होगा कि ऑन ऑफ होगा। अच्छा देखिए, मैनेज ट्रैफिक सिग्नल्स, जैसे यहाँ पे सिग्नल का एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला है, क्या उसमें दूसरा कुछ डाल दोगे फिल्म चलने लगेगा, उसमें लाइट जलने के अलावा फिल्म चलने लगेगा? नहीं चलेगा, उसमें वो एक ही काम होगा जो है वो। अब कैलकुलेटर है, अब बोल रहा है परफॉर्मिंग स्पेसिफिक कैलकुलेशन, जैसे मान लो कैलकुलेशन का काम करते हैं हम लोग, ज्यादा इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होते हैं, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। अब वो कैलकुलेटर के अंदर तुम वीडियो चला लोगे? नहीं नहीं, स्क्रीन है सर, इसमें वीडियो चल सकता है? नहीं चल सकता बाबू, वो स्पेसिफिक कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, समझ में ना, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का मेन पॉइंट होता है वो स्पेशल काम के लिए उसको बनाया जाता है। आगे बढ़े, आर यू श्योर कि आप समझ में आ गए आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एम्बेडेड कंप्यूटर की बात करते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, तो ये थर्ड टाइप है किसका, यूज के आधार पे। तो बोल रहे एन एम्बेडेड कंप्यूटर इज अ स्मॉल कंप्यूटर दैट बिल्ट इनटू अनदर डिवाइस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इट वर्क ऑटोमेटिकली एंड इट इज नॉट डिजाइनेड फॉर जनरल लाइक पीसी। ये भी एक तरह का स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही है। एम्बेडेड कंप्यूटर जो है ना, एग्जांपल है किसका, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का ही है। जैसे आपका कैमरा देख लो, कैमरा में भी होता है ना, आप देखो अब कैमरा आया है, रील बन रहा है, उसमें वीडियो बन रहा है ना जी। तो वो सब जो डिजिटल कैमरा आए हुए हैं, वो सब किसका एग्जांपल है,
एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल है। सिग्नल का जो बताया वो भी किसका एग्जांपल है, एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल है। वॉशिंग मशीन को कंट्रोल सिस्टम होता है वो किसका एग्जांपल है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर एक तरह से सारे जो एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं वो सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के ही एग्जांपल है। चूंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने इसको इसमें रखा हुआ है लेक्चर में, ताकि आपको समझ में आए। हालांकि ये एक तरह का सब टाइप है किसका, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का। तो आपको समझ में आए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि सर अभी आप बोले थे सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, तो ये समझना है कि सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। देखो हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो जैसे हम यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, तो क्या यूट्यूब का जो वीडियो है वो हमारे फोन में है क्या, नहीं है ना। वो तो हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना, इंटरनेट ऑन है तो देख रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। तो वो जिस कंप्यूटर में स्टोर होता है ना उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। अब उस सर्वर से हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई हमको ये वीडियो देखना है। तो अब वो सर्वर क्या करेगा, वो सारे हम लोग मोबाइल जो जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, जो जो यूट्यूब पर जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं, उनको वो वीडियो उनके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में या उनके डेस्कटॉप कंप्यूटर में आ जाएगा। तो जो लोग सर्च कर रहे हैं, जिनको वीडियो दिख रही है, वो सब क्लाइंट कंप्यूटर है। और जिसमें से वीडियो हम लोग ले रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है सर्वर, उसको हम बोलेंगे सर्वर कंप्यूटर। कोई दिक्कत। इसमें देखो वर्क स्टेशन कंप्यूटर की बात बोला जाए कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि वर्क स्टेशन इज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर डिजाइनर फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन। वर्क स्टेशन कंप्यूटर कैसा होता है, वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेट करते हैं, और टेक्निकल काम के लिए उसको डिजाइन किया गया है स्पेशली। ठीक है, जैसे एचपी का एच जे वर्क स्टेशन है, डेल प्रिसीशन है। यूज के अगर बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका उपयोग होता है, वीडियो एडिटिंग के लिए इसका उपयोग होता है। आप देखो गेमिंग खेलते लोग गेम वूम खेलते हैं, चाहे मान लो कि कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग का डिजाइन बनता है, तो कोई नॉर्मल कंप्यूटर में इसका डिजाइन नहीं बनेगा। उसके लिए अच्छा मतलब कंप्यूटर होगा, उसका अच्छा स्पीड उसका होगा, अच्छा उसमें मेमोरी होंगे, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि हाईली स्पीड चलने वाला हो, हैंग ना करे, तो उसमें काम करे। क्योंकि ऑलरेडी जो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट की काम में होती है वो ऑलरेडी बहुत पेचीदा होता है, कैलकुलेट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑलरेडी आदमी का दिमाग खराब हो जाता है उसको करने में, और ऊपर से कंप्यूटर हैंग करने लग जाए तो क्या होगा, छोड़ देगा बीच में, बात हम नहीं बनाएंगे। समझ में आना। तो इसलिए वो क्या होता है, इसको वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर होता है उसको हाईली स्पीड, ऐसा परफॉर्मेंस जो है ना बहुत अच्छा रहे, ऐसे डिजाइन किया जाता है। और ज्यादातर साइंटिफिक और रिसर्च काम के लिए उसका उपयोग होता है। तो ये आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपका जो ये लेक्चर है टाइप ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुके हैं टेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, आप लोग रिकॉल करेंगे कि आप लोग क्या क्या चीजें पढ़े हैं, उसके बाद इस टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, आप लोग को वीडियो स्टॉप करके 1 मिनट का ब्रेक ले लेना। इससे क्या होगा ना कि आप रिकॉलिंग का एक एक्सरसाइज हो जाएगा आपका, तो चीजें भूलोगे नहीं आप लोग। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं कि आप लोग जो मैंने आप लोग को इस लेक्चर में पढ़ाया है वो आप लोग को समझ में आया भी है कि नहीं समझ में आया है। ठीक है, समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सबसे फास्ट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन है, अभी पढ़ाए थे कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, कौन होगा जी, बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, जो कि आंसर नंबर बी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग कोशिश करना क्वेश्चन आते 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दे, क्योंकि उसके बाद मैं आंसर आप लोगों को दिखा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन बोल रहा है, विच कंप्यूटर इज डिजाइनेड फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है। ऑप्शन है ऑलरेडी, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, मिनी। कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका कौन सा होगा, माइक्रो कंप्यूटर होगा। आंसर आपका सी होगा। माइक्रो कंप्यूटर जो मोबाइल लैपटॉप ये सब एग्जांपल है, ये पर्सनल यूज के लिए तो बना है, इंडिविजुअल मतलब पर्सनल यूज के लिए। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर इज यूज इन बैंक।
एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेसिव डेटा प्रोसेसिंग। बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर बी होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग ज्यादातर इस फील्ड में होता है। जैसे बताया था ना कि पेमेंट वाले, फिर पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, एग्जांपल दिए थे ना, तो मेसिव डेटा को ही तो कैलकुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कंबाइन फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर? ये तो ऑलरेडी अभी पढ़े थे कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का फीचर ऐड हो जाए तो उसको कौन से कंप्यूटर बोलेंगे? तो इसका आंसर तो वही होगा ना, सी। सॉरी, इसमें आंसर गलत हो गया है, सी होगा आपका। सी आंसर होगा, ध्यान देना, ठीक है? आंसर सी होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। ठीक है, अब आंसर सी होगा, ये गलत हो गया है, आप लोगों को ध्यान देना है। आंसर सी होगा। क्या होगा आंसर? आंसर आपका ये वाला होगा, सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? अब आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन आते हैं। विच कंप्यूटर इज डिजाइनेड फॉर सिंगल एंड स्पेसिफिक टास्क? अच्छा, ऐसा कंप्यूटर है जिसको डिजाइन किया गया केवल सिंगल और स्पेसिफिक काम के लिए, उस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? इसका मतलब यही है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? अरे पर्पस टाइप पूछ रहा है। इसका आंसर होगा बी, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल काम के लिए डिजाइन हुआ है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर वर्क विथ कंटिन्यूअस डेटा लाइक टेम्परेचर और स्पीड? कंटिन्यूअस डेटा और स्पीड पे कौन काम करता है? कौन सा कंप्यूटर काम करता है? बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर, आंसर नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर इज स्मॉल एंड बिल्ट इनसाइड अ डिवाइस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन? जिसे ये स्पेसिफिक फंक्शन तो परफॉर्म करता है, लेकिन ये सिस्टम के अंदर डिजाइन होता है, जो कि ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़ा है, सबसे लास्ट, सेकेंड लास्ट में शायद इसको पढ़ा है। ये आपका इम्बेडेड कंप्यूटर होगा, जो कि आंसर नंबर बी होगा। इम्बेडेड कंप्यूटर जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। एक तरह का पर्सनल ही होता है, स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये क्या होता है, सिस्टम के अंदर इसको डिजाइन किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। आठवां नंबर क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विस टू अदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड? ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है या रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, तो उसको कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? अभी बताया था ना, इसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, आंसर आपका बी, सर्वर कंप्यूटर। वही तो रिसोर्स प्रोवाइड करा रहा है, वीडियो, ये सब रिक्वेस्ट जो हम लोग भेजते हैं वो प्रोवाइड कराता है। आगे बढ़ते हैं। Which computer is used for both scientific and business calculation and supports multiple, वो क्या करता है, मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है, उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? हाँ, मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है, मेन यही पॉइंट है। इसका आंसर हमारे हिसाब से मेन फ्रेम कंप्यूटर होना चाहिए। मेन फ्रेम इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें मिनी कंप्यूटर होना चाहिए। आंसर ए आपका होगा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है आपका आंसर होगा। अब बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है, अ कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म मेनी टास्क लाइक ब्राउजिंग, टाइपिंग एंड गेमिंग। मैंने ऐसा कंप्यूटर जो सारा जनरल काम करता रहता है। इसको तो ऐसे ही बता दिया आप लोग, आंसर क्या होना चाहिए। मैंने लगभग जो रियल लाइफ में यूज हो रहा है वो सारे काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड इन हॉस्पिटल और पेशेंट मॉनिटरिंग? बताना है आप लोगों को। हॉस्पिटल में यूज होता है इसका। इसका आंसर होगा सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, दोनों तरह का डेटा चाहिए उसको। मतलब क्या करना है, ऐसा डेटा भी उसको चाहिए जो चेंज हो रहा है,
और ऐसा डेटा जो फिक्स है। दोनों तरह का डेटा चाहिए। उसको ये भी बताना है कि कितना आरबीसी में कितना प्लेटलेट्स है, और उसको ये भी बताना है कि जो हार्ट बीट का आपका ब्लड प्रेशर है वो कैसा है। ब्लड प्रेशर तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्लेटलेट की संख्या तो नंबर में आ जाएगा ना, डिजिट में आ जाएगा ना। तो दोनों तरह का डेटा चाहिए, तो इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर ज्यादातर मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग होता है। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है विच कंप्यूटर इज डिजाइनेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग। साइंटिफिक रिसर्च के लिए और वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसमें से कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ए, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग साइंटिफिक रिसर्च में इसका उपयोग होता है, और वेदर फोरकास्टिंग भी एक तरह का साइंटिफिक काम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्क स्टेशन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। जो वर्क स्टेशन है वो किस लिए यूज होता है? जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर यहाँ पे मिस हो गया है, वो पूछ रहा है ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर प्राइमरली किस लिए यूज होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा बी, हाई इंड कैड एंड वीडियो एडिटिंग। मतलब जैसे हाई इंड ग्राफिक्स का मतलब क्या है कि हाई, अभी जो हाई इंड ग्राफिक्स का मतलब है कि उसमें जो हैवी कैलकुलेशन होता है, मतलब फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत होता है, वीडियो एडिटिंग कैड के, तो ये सब चीज के लिए इसका उपयोग होता है। आ गया 14 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसमें से एग्जांपल आपको बताना है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जांपल कौन है। डेस्कटॉप है, एटीएम है, लैपटॉप है या सर्वर है? तो इसका आंसर होगा एटीएम। एटीएम से केवल एक ही काम हो सकता है, पैसा निकाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल कौन सा है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल कौन होगा जी? आप लोग बताए थे ना मेन फ्रेम कंप्यूटर ज्यादातर कौन सा सीरीज बनाता है, ये याद होना चाहिए आप लोग को। इसका आंसर ये होगा, आईबीएम नाम की कंपनी बनाती थी, तो आईबीएम से सीरीज से ही ये स्टार्ट होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। बस इतना से याद रखेंगे तो याद रहेगा आपको। हाँ, चलिए ठीक है, अभी इसकी आप लोग ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये टेस्ट अगर आप इसमें से आप लोग अगर 15 में से 10 भी क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका मतलब आपको लेक्चर समझ में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में, एक्चुअल में समझ में आया हो और हेल्प हुआ हो कुछ, तो ठीक है, क्या करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आई, चीजें नहीं समझ में आई हो, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आप सजेशन भी देंगे कि क्या ऐसी चीजें इसमें हम ऐड करें जिससे क्या होगा, आपको ये चीजें और इजीली समझ में आए। ठीक है, तो आप सोशल थोड़ा सेवा कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले, मतलब और इस वीडियो को और अच्छा बनाया जा सके, जिससे लेक्चर और इंटरेस्टिंग हो और लोगों को इजीली समझ में आए। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना आप लोगों को कैसा लेक्चर था। ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो ये सीरीज और थोड़ा फास्ट में, पहले 3 दिन पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, 2 दिन पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर ये फास्ट में हो, तो मैं पर डे भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग का फीडबैक बहुत जरूरी है। बाकी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू।